कलकत्ता में एक ऐसी मजलिस होती है जहां पर मंच पर कौन खड़े हैं, आपके मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी, और वो कहते हैं कि हम 10,000 लोगों को जमा करके इस कलकत्ता को रोक देंगे, कलकत्ता को जाम कर देंगे। एक मंत्री कह रहे हैं एक ऐसी जगह पे जहां खुद आपकी सरकार है, और फिर भी आप कह रही हैं कि ये सारा लोकतांत्रिक है। सोफिया जी, आपका आवाज म्यूटेड है, शायद आपका माइक म्यूटेड है। सोफिया जी, मुझे 1 मिनट का समय दीजिएगा, मैं कुछ दिखाना चाहूंगी। ये देखिए, मैं जनता को दिखाना चाहूंगी। अभी आप जो हमास हमास कर रही थी और शालिनी जी भी जो कह रही थी, तो बंगाल में अर्जुन सिंह जी के ऊपर, जो भाजपा के नेता हैं, उनके ऊपर एक रामनवमी में उन्होंने निकाला था जुलूस, जिसमें वो इस्राइल के झंडे लेकर घूमते हुए नजर आए। खैर, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात, मैं शालिनी जी को एक पूछना चाहूंगी प्रश्न कि ये बताइए कि मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि जब ये संशोधन बिल आया तो कुछ कहीं ना कहीं मैं थोड़ी बहुत खुश थी कि मुसलमान महिला, 2 मुसलमान महिला को रखा जाए। चलिए, बहुत अच्छा, सुनने में बड़ा अच्छा लगा। लेकिन मैं इसी भाजपा से ये पूछना चाहती हूँ कि कितनी मुसलमान महिलाएं विधायक हैं या सांसद हैं भाजपा की? मुझे तो एक भी नजर नहीं आ रही है। शालिनी जी को शायद पता हो तो मुझे जरा बता दीजिएगा, कितनी मुसलमान महिलाओं का भला एक्चुअली में 2014 के बाद हुआ है। पर्सनल लॉ बोर्ड से क्या लेना देना है? सोफिया जी और सिद्दीकुल्लाह चौधरी जो कह रहे हैं कि हमारे खून में गर्मी है और हम कलकत्ता को जाम कर देंगे 10,000 लोग ला करके, क्या एक मंत्री ऐसा कह सकता है? मेरा सवाल, ये तो सवाल का जवाब दे दीजिए। पद्मजा जी, थोड़ा जो हम आज बात कर रहे हैं मैम, कि किस तरीके का आंदोलन इस देश में हो सकता है। अरे प्रवक्ता नहीं, पर एंकर तो मैं हूं ना, साउंड कर रही हैं, और टॉपिक तो फिर मैं ही डिसाइड करूंगी किस टॉपिक पर चर्चा हो रही है। अरे मुझे जवाब दे देने दीजिए सोफिया जी का। आप पहले जवाब दीजिए कि जिस राज्य में आपकी सरकार हो, क्या मंत्री जवाब दे कर देंगे? सुन लीजिए ना, आप ये बिल पास किया गया है तो मुसलमानों का भला होगा। अरे मुझे जवाब दे दीजिए सोफिया जी का। पर अभी जो प्रदर्शन हो रहे हैं, क्या वो लोकतांत्रिक है? सोफिया जी, मैं जवाब दे देती हूँ। राम मंदिर ट्रस्ट में कितने मुसलमानों को रखा जाएगा, बताइए मैम। अभी जो कलकत्ता के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, क्या वो लोकतांत्रिक है? आप जवाब देना नहीं चाहती सोफिया जी, इसीलिए आप इधर उधर की बातें करेंगी। चलिए जवाब दीजिए डॉक्टर शालिनी अली। अरे पर आप सिद्दीकुल्लाह चौधरी पर एक शब्द नहीं बोले। हमें जवाब दे देने दीजिए। इस्राइल का झंडा लेके क्यों रामनवमी में घुमा जा रहा था? सिद्दीकुल्लाह चौधरी पे नहीं बोलेंगे। अरे चलिए मुझे बताइए, मुसलमान महिलाओं का कितना भला हुआ, चलिए बता दीजिए डॉक्टर शालिनी जी। देखिए, कितनी अच्छी बात है, आपको इस बात की चिंता है कि भाजपा में इस वक्त महिला प्रतिनिधि कोई भी ज़्यादा सांसद में भी नहीं है। ठीक, एमएलए हैं, काउंसलर्स भी हैं, पर आपकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी और शायद इसी वजह से भाजपा सरकार ने एमपी है और मंत्री है, निर्मला सीतारमण मंत्री है, अन्नपूर्णा देवी मंत्री है, महाराष्ट्र से महिला मंत्री है एमओएस। अरे ये बात सच नहीं? मुझे जवाब दे देने दीजिए। सांसद भी है, मंत्री भी। मैम मैं सक्षम हूँ जवाब देने के लिए, बिल्कुल। आप सुन लीजिए, मुझे जवाब दे देने। भाजपा में आप जितनी महिलाओं की बात कर रही हैं मैम, मैं तो ये कह रही हूँ कि आज अगर भाजपा ने ये चयन, आप जवाब देने दीजिए ना। जवाब, अगर आज भाजपा सरकार ने इस बात को मान ली है कि कहीं पे कोई दिक्कतें हैं, परेशानियां, ये हमारे बीच में और महिला प्रतिनिधि आनी चाहिए और इतनी कम है, तो इस बात को मैं सल्यूट करती हूँ कि इतने कम महिला प्रतिनिधि होने के बावजूद वो इस बात को आगे लेकर जा रहे हैं कि बहुत लंबा कर सकते हैं कि महिलाओं का कितना प्रतिनिधित्व है, क्या इससे ज्यादा हो सकता है। लेकिन मेरे को फिर भी उम्मीद ये थी कि क्योंकि मुद्दा आज ये है कि अगर अगले 1 महीने तक पूरे देश में एक आंदोलन चलाया जा रहा है, अगर लोग ये कह रहे हैं कि हम 10,000 लोगों को जमा करके कलकत्ता को जाम कर देंगे, अगर कोई कह रहा है कि हम सरकार पर दबाव बना के उसे घुटनों पर ले आएंगे, क्या ये सारे लोकतंत्र के ढांचे में है या नहीं, ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं।